हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले पोस्ट मेथड का किस तरह यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पिछले 2 वीडियो देखने होंगे। जैसे गेट आउट पोस्ट में क्या डिफरेंट है, मैंने ये बताया पहले वीडियो में। सेकंड है CRF टोकन किस तरह यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बताया है। ये 2 वीडियो आपको पहले देखनी चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, जांगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कोडित किरण 28 नाम से। ओके, इंटरप्रेस। ओके, तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बन चुका है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, पिछले जो भी हमने बनाए थे एक प्रोजेक्ट, ओके, इसमें में से हमने एक एप्लीकेशन बनाया था इनरोल नाम से। इसमें से ये इनरोल एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ कि ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क होती है। ओके, तो इसके अंदर हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को। हमने कॉपी पेस्ट किया। इस एप्लीकेशन को हमें बताना होता है जांगो के अंदर, इनर प्रोजेक्ट के अंदर, setting.py के अंदर, कि हमने इनरोल नाम से एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। ओके, तो सिंपल इनरोल और यहाँ पे कॉमा कंट्रोल एस। तो ये सेटिंग का काम हो चुका है, इसे हटा देते हैं। और हमें URLs भी लिखने हैं जो कि इनर प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसी में से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये URLs और यहाँ से ये कॉपी करना है। कॉपी करके इसे हटा लो, और ये 27 का काम नहीं है हमें। अब यहाँ पर आते हैं URLs के अंदर, और यहाँ पर पाथ तक कॉपी सेलेक्ट कर लो और पेस्ट कर लो, कंट्रोल एस, और इसे हटा दो। ओके, परफेक्ट। अब ये काम हो चुका है। सिंपल हमें इसे पहले रन करके देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। ओके, तो इसे रन करने के लिए सिंपल हमें CD कोड विद किरण 28 के अंदर चलना है, इंटरप्रेस, और इसके अंदर आ चुके हैं। सिंपल हमें रन करना है, जो कि रन करने की कमांड python manage.py रन सर्वर इंटरप्रेस। तो यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो चलते यहाँ पर, और यहाँ पे पेज नॉट फाउंड, तो हमें पहले URL को हिट करना होगा। तो URL था हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन और इंटरप्रेस। तो यहाँ पर हमारा पिछले वीडियो में हमने ये बनाए हुए थे। ओके, तो चलते यहाँ पर। तो हमें क्या क्या चेंजेस करना है इससे पहले देख लेते हैं। हमारे एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, हमें यूज के अंदर देख लेते हैं क्या चेंजेस करना है, क्या हमें नहीं चेंज करना है। और चलते फॉर्म के अंदर, हमने फॉर्म के अंदर क्या बनाया था। ओके, तो विजिट सीखा था हमने, तो इस विजिट को हटा देते हैं, क्योंकि हमें अब ज़रूरत नहीं इसे। सिंपल सा हमें एक फॉर्म बनाना है पहले तो हमें और एक फील्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म्स डॉट, और यहाँ पे मुझे ईमेल फील्ड चाहिए डॉट, और यहाँ पे ईमेल फील्ड। ओके, तो ये 2 फील्ड मैंने बना लिए हैं, जो कि नेम है फर्स्ट, देन ईमेल फील्ड है। ओके, इसे कंट्रोल एस कर लो। और यहाँ पर मुझे क्या चेंजेस करना है आगे जानते हैं यहाँ पर। और मुझे टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म है। ओके, तो इस फॉर्म के अंदर देख सकते हैं आप गेट मेथड है। ओके, पहले तो गेट मेथड से मैं बता दूंगा आपको तो क्या करना है। इस फॉर्म के बाद एक हमारे पास एक बटन भी होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, जो कि इनपुट, और इनपुट के बाद मैं सबमिट का बटन लेता हूँ। ओके, सबमिट, तो इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ सबमिट। ओके, कंट्रोल एस, और चलते यहाँ पर और इसे रिप्रेस कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे रिप्रेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा बटन आ चुका है, और यहाँ पे 2 फील्ड आ चुके हैं। मैं इस तरह इस वर्टिकली डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एज ओके डॉट करके एज P कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने, तो इसे रिप्रेस कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट है। अब ये 2 फील्ड बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लूँ, जैसे यहाँ पे किरण है, और यहाँ पर मैं kiran@gmail.com। ओके, मैंने ये 2 फील्ड लिखी है, नेम ईमेल। अब जो ईमेल है ये सेंसिटिव डेटा होता है, यानी कि इसे प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सबमिट किया मैंने, और यहाँ पे URLs में आप देख सकते हैं। URLs तो बड़ा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, देन यहाँ पे नेम और इक्वल्स टू किरण आ चुका है। ओके, अब ये यहाँ पर URLs में शो कर रहा है हमने जो डेटा है ये। अब ये डेटा सेंसिटिव है, क्रेडेंशियल डेटा है, हमें प्रोटेक्ट करना है इस डेटा को, तो ये URLs में शो कर रहा है। ओके, ये नेम है, किरण दिखाई दे रहा है, एंड ईमेल है किरण पर्सन 40 यानी कि 40 gmail.com। तो इस तरह ये हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह नहीं दिखाई देना होना चाहिए, क्योंकि ये ईमेल जो है क्रेडेंशियल है, आपको इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, अब एक गेट मेथड से ये सारी चीज़ें हो रही है, मगर इस तरह की चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, इस ईमेल को, सेंसिटिव डेटा है हमारा। तो इसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर गेट मेथड जो है हमारे फॉर्म के अंदर, इसे हमें पोस्ट करना है। अब पोस्ट यहाँ पर
इस तरह लिख सकते हैं स्मॉल, या आप कैपिटल लिख सकते हैं पोस्ट। ओके ओके पोस्ट, तो इस तरह किसी भी तरह आप लिख सकते हैं स्मॉल या कैपिटल। ओके, तो इस तरह लिखना है आपको। इस तरह लिखने के बाद आपको मेन चीज़ आती है CSRF टोकन की। पहले तो मैं इसे कंट्रोल S करके रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो इसे रन करके यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे डेटा डाला और यहाँ पे मैंने कुछ डाला ऐसा किरण इस तरह का @gmail कुछ में यहाँ पे ओके नंबर कुछ डाल दो और यहाँ पे सबमिट कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉरबिडन 403 का हमें एरर शो कर रहा है। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है CSRF वेरिफिकेशन फेल, रिक्वेस्ट अबॉर्टेड। तो और यहाँ पे देख सकते हैं हेल भी दिए गए हैं, रीजन गिवन फॉर फेलियर, अपनी आप क्यों फेल हो चुके हैं, CRF टोकन मिसिंग और इनकरेक्ट। तो जांगो क्या करता है, जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तो जांगो की ओर से हमें एक प्रोटेक्शन मिलता है CSRF। हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले वीडियो में ही कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी क्या होती है और ये किस तरह आपको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो जब आप पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो CRF टोकन आपको यूज़ करना ज़रूरी होता है। CRF टोकन को यूज़ करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर फॉर्म के बाद यहाँ पे लिखना है CSRF टोकन। तो इस तरह लिखना है आपको, देन कंट्रोल S करना है। तो चलते हैं यहाँ पर और इसे रिप्रेस कर लेते हैं पहले। तो इसे रिप्रेस कर लो। रिप्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ डाल दो डेटा और यहाँ पे kiran@gmail.com और सबमिट कर लो। तो आप देख सकते हैं सबमिट भी हो चुका है, मगर जो डेटा है हमारा, जो क्रेडेंशियल है, हमारे जो भी डेटा है सेंसिटिव डेटा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है URL में। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है CSRF टोकन। अब ये CRF टोकन जो भी जांगो की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके सेंसिटिव डेटा को। ओके, अभी कब यूज़ कर सकते हैं आप CRF टोकन? जब आप पोस्ट मेथड का यूज़ करते हो फॉर्म के अंदर। ओके, तो ये याद रखना है आपको, CRF टोकन से आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है, जो भी क्रेडेंशियल है आपके, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है CSRF टोकन। ओके, तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट या आपको क्रेडेंशियल डेटा यूज़ करना है, आपको सेंसिटिव डेटा है, तब आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। देन आपको पोस्ट रिक्वेस्ट लिखा है तो आपको CRF टोकन भी लिखना ज़रूरी होता है। कहाँ पर लिखना है CRF टोकन? फॉर्म की तुरंत बाद। ओके, देन एक चीज़ मुझे बतानी थी, अगर इसे रिप्रेस कर लो मैं यहाँ पे फिर से और यहाँ पे राइट क्लिक कर लो और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर लो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट टाइप जो है हिडन है, जो नेम है CRF मिडलवेयर टोकन, हमें ये यूज़ यानी कि प्रोवाइड किया जाता है जांगो की ओर से, और इसकी वैल्यू देख सकते हैं ये। ओके, अगर मैं फिर से इसे क्या करो, इसे कंट्रोल S कर लो। ओके, और यहाँ पे चलो और इसे रिप्रेस कर लो। ओके, रिप्रेस कर लिया। फिर से मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करो तो ये KTIJLO और यहाँ पे पिछला जो था हमारा, यहाँ पे देखना, ये वैल्यू जो है इस पर याद रखना। ओके, हर एक बार इसकी जो भी CRF मिडलवेयर टोकन की है वैल्यू चेंज हो जाती है। देखना यहाँ पे KTIJ और यहाँ पे देखना इसकी वैल्यू भी चेंज है, इसकी वैल्यू भी। ओके, हर बार आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो किसी फॉर्म को तो ये जो वैल्यू है चेंज होती रहती है। इससे क्या होता है, जो भी अटैकर है उस अटैकर को पता नहीं होता है कि आप पर किस तरह अटैक करे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है रिप्रेस करने के बाद। ओके, इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है अटैकर को किस तरह अटैक करना है, किस तरह यूज़र को बहला फुसलाना है। ओके, तो CRF टोकन किस तरह मदद करता है आपके फॉर्म को, क्रेडेंशियल को या सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यही जानना था हमें और रियल टाइम एग्जाम्पल में हमने देखा सारी चीज़ें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।